नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वुंड हीलिंग के बारे में। तो वुंड हीलिंग क्या होता है, किस तरीके से वुंड हो रहा है और किस तरीके से वो हील हो रहा है। वुंड का मतलब क्या है? घाव। ये जो वुंड है, वुंड का मतलब हो रहा है घाव, और हीलिंग का मतलब होता है उसको भरने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हीलिंग, यानी ठीक होना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि वुंड हीलिंग क्या होता है, किस तरीके से वो हील करने की प्रक्रिया क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वुंड हीलिंग की डेफिनेशन। वुंड हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड वुंड हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग डिवाइटलाइज्ड एंड मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर एंड टिश्यू लेयर्स। यानी कि वुंड हीलिंग क्या है? एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या कह सकते हैं? कई सारे मूल्य है। एंड डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस, प्रोसेस है, चेंजेबल प्रोसेस है, जो क्या करता है? डिवाइटलाइज्ड एंड मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर एंड टिश्यू लेयर। जो हमारे उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर भी वुंड हुआ है, वहाँ के जो सेल्स हैं और टिश्यू हैं वो क्या हो जाते हैं? वहाँ से मिस हो जाते हैं। तो जो मिस हुए टिश्यू हैं उनकी स्ट्रक्चर को क्या करना? रिप्लेस करने की प्रक्रिया को हम वुंड हीलिंग कहते हैं। एक इमेज से मैं दिखाऊंगी तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? यहाँ पर ये वुंड है, ये पार्ट जो है क्या है? ये वुंड है। इस तरीके से आप देख रहे हैं पेशेंट की हील में ये डीपली ऐसा वुंड हुआ है। इस तरीके के वुंड हमको डायबिटिक फुट में देखने को मिलते हैं, या तो फिर हमें बेड सोर वाले पेशेंटों में उनके हिप एरिया में देखने को हमको इस तरीके के डीप वुंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुए है कि जो ये पार्ट है, यहाँ के जो सेल्स हैं और टिश्यू है वो क्या हो गए? वहाँ से मिस हो गए, यानी कि गायब हो गए हैं। तो इनको रिप्लेस करने यानी इनको भरने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वुंड हीलिंग। इतना क्लियर हुआ डेफिनेशन? आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं टाइप्स। इसमें दो टाइप्स हैं। पहला दिया है क्या? एक्यूट, और दूसरा दिया है क्या? क्रॉनिक। अब एक्यूट और क्रॉनिक है। एक्यूट और क्रॉनिक नाम से पता चलते हैं कि एक्यूट क्या होता है और क्रॉनिक क्या होता है। एक्यूट वो होते हैं जो क्या होते हैं? 1 वीक, 2 वीक, 2 महीने, मतलब 1 महीने, 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं, उसको हम एक्यूट वुंड कहते हैं। जैसे 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 10 हफ्ते, 1 महीने के अंदर अंदर क्या होते हैं? वो ठीक हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूट वुंड। क्रॉनिक वुंड का मतलब होता है जो 6 महीने से ऊपर के हो जाते हैं, मतलब साल भर, 2 साल हो जाते हैं, ऐसे वुंड वो क्रॉनिक वुंड में आते हैं। जैसे डायबिटिक फुट वाले, वो लंबे समय तक इनके वुंड रह जाते हैं। और बेड सोर वाले जो पेशेंट होते हैं उनका भी क्या होता है? लंबे समय तक रह जाता है, उनको जल्दी हील नहीं होते हैं। ऐसे वुंड को हम क्रॉनिक वुंड कहते हैं। तो एक्यूट वुंड में क्या देखते हैं? हील विदाउट मेनी कॉम्प्लिकेशन विथ एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम। एग्जाम्पल सर्जिकल वुंड एंड द ट्रॉमा वुंड। ट्रॉमा वुंड और सर्जिकल वुंड ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? हील हो जाते हैं बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए। टाइम लगाए हुए ये का मतलब ये होता है कि इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलते। और ए एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब होता है 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, इतने ही टाइम ड्यूरेशन में वो ठीक हो जाते हैं, वो एक्यूट वुंड कहलाते हैं। और क्रॉनिक वुंड क्या होते हैं? अंडरलाइनिंग पैथोलॉजी और इन्फेक्शन कॉज वुंड और इंटरफेयर्स विद द हीलिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक अल्सर इन द प्रेशर अल्सर। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डायबिटिक फूड वाले होते हैं, और प्रेशर अल्सर का मतलब होता है बेड सोर वाले। प्रेशर जहाँ जहाँ पर उनका बोनी प्रोमिनेंट एरिया होता है वहाँ पर उनको प्रेशर के कारण वुंड हो जाते हैं। तो क्या होते हैं? बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इनके अंडरलाइन पैथोलॉजिकल कारण होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी हील नहीं हो पाते। तो इनको हम कहते हैं क्रॉनिक वुंड। अब आगे हम पढ़ेंगे वुंड हीलिंग प्रोसेस। यह है वुंड हीलिंग प्रोसेस। पहला इसमें क्या है? हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन से क्या होना है? प्राइमरी मतलब पहली स्थिति जो चल रहे हैं। जैसे इसमें हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी दिया है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्टेजेस दिए हुए हैं। तो हम पहले स्टेज में क्या देखते हैं? नो और लिटिल स्कार टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल वुंड। यानी कि नो और लिटिल स्कार, यानी कि इसमें या तो होंगे नहीं या तो थोड़े बहुत क्या होंगे? स्कार होंगे। जैसे या तो ना के बराबर है, या तो फिर होंगे तो बहुत थोड़े बहुत से स्कार हमको देखने को मिले, जैसे कि सर्जिकल वुंड में हमको देखने को मिलते हैं सिर्फ निशान। सेकेंड नंबर है हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन का मतलब क्या हुआ है? अब सेकेंडरी लेवल पे जो है वो हील होएगा। तो इसमें क्या दिया है? मार्क्ड लॉस ऑफ टिश्यू एज ऑफ द वुंड आर टू फॉर और वुंड गेट क्लोज नेचुरली थ्रू ग्रेनुलेशन and epithelialization. For example, lacerated wound,
प्रेशर अल्सर एंड द ट्रॉमेटिक इंजुरी। सेकेंडरी इंटेंशन में कौन से आ रहे हैं? लसरेटेड वुंड है, प्रेशर अल्सर वाले हैं और ट्रॉमेटिक इंजुरी वाले हैं, जिसमें क्या होते हैं जो टिश्यू हैं वो थोड़े लॉस हो जाते हैं, मतलब वहाँ से गायब हो जाते हैं और ए टू फॉर यानी कि अंदर डीप तक चले जाते हैं, जिसमें हमारे ग्रेनुलेशन एंड एपिथेलियलाइजेशन जो टिश्यू होते हैं वो वहाँ पर मिस हो जाते हैं। थर्ड आता है टर्सरी इंटेंशन। टर्सरी इंटेंशन में क्या हो सकता है? कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड वुंड क्लोजर, दिस रिजल्ट इन द ग्रेनुलेशन ऑफ वुंड एज कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा, इन्फेक्शन, एक्सुडेट फ्रॉम द वुंड एंड एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन। अब थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड में हमारा देख रहा है कि हमको कैरेक्टराइज किससे हो रहा है? क्लोजर, वुंड क्लोजर, यानी कि यहाँ पे जो वुंड है वो हमको किस तरीके से देखने को मिल रहा है? इसमें हमको एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक। एडिमा के साथ हमको उसमें इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। एक्सुडेट यानी कि उसमें पस फॉर्मेशन भी हो जाएगा और उसमें ज़्यादा मात्रा में स्कार हमको देखने को, मतलब हमको जैसे सर्जिकल वुंड में सिर्फ एक लाइन देखने को मिलती है कि स्टिचेस लगे हुए हैं, ठीक, ये देखने को मिले। लेकिन ये जो एक्सेसिव स्कार का मतलब होता है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कई सारे जगह ऐसे करके इसका एक सारा एरिया कवर करता है, इसको कहते हैं टर्सरी इंटेंशन। ये क्लियर हो गए प्रोसेस। अब आगे देखते हैं हम स्टेजेस देखते हैं, स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। तो स्टेजेस जो है वुंड हीलिंग के उसके कितने स्टेज हैं? पहला दिया है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? कॉजेज कोएगुलेशन, यानी कि होम्योस्टेसिस में क्या होता है? पहले कोएगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना। तो जो कोएगुलेशन फॉर्म करता है, जो ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर क्या होता है? कोएगुलेशन फॉर्म करता है, थक्का जमा देता है ताकि ब्लीड ना हो। दूसरा होता है क्या? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड रिमूव्स डेब्रिस का मतलब होता है डेड टिश्यू। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ पर जो क्या बोलते हैं डेब्रिस यानी डेड टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करता है। थर्ड दिया है प्रोलिफरेशन, फिल द कवर द वुंड, यानी कि जो हमने पहले वाले में देखा था ना कि जो हील था पेशेंट का, इस तरीके से हील था, वहाँ पर क्या हुए थे कि जो यहाँ पर वुंड हो गया था तो यहाँ से टिश्यू क्या हो गए थे? वो गायब हो गए थे। वहाँ से टिश्यू जो गायब हो गए थे इनको क्या करता है? फील करता है, भरता है, इसमें प्रोलिफरेशन में। फोर्थ आता है मैचुरेशन, दिस टिश्यू गेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वुंड हीलिंग कैन प्रोग्रेस बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेशेंट कंडीशन। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट का एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन है उसके बेसिस पे क्या करता है? ये देखता है। एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या हो रहा है कि वो अंदर बाहर कैसे दिख रहा है और अंदर किस तरीके से कितना डीप है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो टिश्यू गेन करने की क्षमताएं होती हैं इनकी अगर ज़्यादा डीप हो गया, ये जो वुंड है ये ज़्यादा डीप है अगर, तो उसको भरने में क्या लगेगा? हमें समय लगेगा। अगर वो सुपरफिशियली है, सुपरफिशियली थोड़ा सा स्कार है तो वो जल्दी भर सकता है। तो उस किस पे डिपेंड करता है? जो टिश्यू गेन मतलब जो वुंड है वो कितना डीपली है उस पर वो डिपेंड करता है। तो इसको हम एक इमेज से देखते हैं कि स्टेजेस किस तरीके से होंगे। ये है ये स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग देख सकते हैं। पहला क्या दिया है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरीके से क्या जो क्लॉटिंग है, कोएगुलेशन हो रहा है। दूसरा क्या है? इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट करता है, ये इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट करता है। थर्ड में है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या करता है? बैक्टीरिया को वहाँ पे किल करता है और उसके साथ ये जो बैक्टीरिया किल करने के साथ फिर उसके बाद ये जो फील हो रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया किल करने के बाद ये क्या करते हैं? कवर करना स्टार्ट करते हैं। और रीमोल्डिंग का मतलब क्या है? ये फिर से जैसा हमारा नॉर्मल स्किन था उस तरीके से होना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो स्टेज फर्स्ट में होम्योस्टेसिस हो रहा था, वुंड हो गया था, वो वहाँ से देखिए भरना स्टार्ट हुई। ये स्टेजेस होते हैं वुंड हीलिंग के, किस तरीके से हील होते हैं। नेक्स्ट देखते आगे हम एक और इमेज से वुंड हीलिंग का प्रोसेस देख सकते हैं जिसको हम होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है और यहाँ पर क्लॉट बनना स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट और प्रोलिफरेशन की प्रक्रिया होती है और रिमोल्डिंग हो जाता है इस तरीके से। फिर आगे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वुंड डिब्राइमेंट। वुंड डिब्राइमेंट के कितने टाइप्स हैं और क्या है इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि वुंड डिब्राइमेंट क्या होते हैं। गोल ऑफ डिब्राइमेंट इज टू रिमूव ऑल द डिवाइटलाइज्ड टिश्यू from the wound bed to promote healing. Wound healing. The 5 method of debridement are given below. यानी कि जो वुंड डिब्राइमेंट क्या होते हैं? जो वहाँ के डिवाइटलाइज्ड टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करना और वुंड को हीलिंग के लिए प्रमोट करना वुंड डिब्राइमेंट कहलाता है। इसके कितने टाइप्स हैं तो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट
इसमें पहला क्या है, मैकेनिकल डिब्राइमेंट। मैकेनिकल डिब्राइमेंट में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू और फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वुंड बाय फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स के द्वारा हम क्या करेंगे, जो वहाँ के डेड टिश्यू हैं और डैमेज्ड टिश्यू हैं उनको रिमूव करना मैकेनिकल डिब्राइमेंट कहलाता है। सेकेंड है केमिकल और एंजाइमेटिक डिब्राइमेंट। ये क्या होते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक substance, example enzymes can assist in removal of the devitalized tissue from the wound। एंजाइमेटिक का यूज़ करके, एंजाइम्स जो उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, यानी कि केमिकल टॉपिकल एप्लीकेशन का यूज़ करके जो डेड टिश्यू रहते हैं उनको, डेड टिश्यू या तो बोल सकते हैं डिवाइटलाइज्ड टिश्यू हैं, उनको वुंड से रिमूव करना केमिकल। थर्ड नंबर है शार्प डिब्राइमेंट। शार्प डिब्राइमेंट क्या है, शार्प इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल सीजर, स्कैल्प इज यूज इन द रिमूवल ऑफ द नेक्रोटिक और फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द वुंड। वुंड से क्या करना, शार्प डिब्राइमेंट यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, जैसे सीजर है, स्काल्पेल है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो नेक्रोटिक यानी कि नेक्रोसिस वाले टिश्यू रहते हैं और उनको वुंड से क्या करना, रिमूव करना। फोर्थ नंबर है ऑटोलाइटिक डिब्राइमेंट। ऑटोलाइटिक डिब्राइमेंट क्या होते हैं, ऑटोलाइटिक डिब्राइमेंट क्या होते हैं, यूजफुल इन द प्रेशर अल्सर, सिंथेटिक ड्रेसिंग एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट देसी हाइड्रोजेल are used to cover the wound. This facilitates the natural available enzymes in the wound to digest devitalized टिश्यू itself। ये क्या करते हैं, ऑटोलाइटिक डिब्राइमेंट में क्या होता है, एक इसमें कौन से को कहते हैं हम ऑटोलाइटिक डिब्राइमेंट, जो कि क्या हो रहे हैं, कौन सा, जिसमें प्रेशर अल्सर वाले में होते हैं, सिंथेटिक वाले जिसमें हमें ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपेरेंट एडिशन की ज़रूरत होती है और हाइड्रोजेल की, ताकि वो जल्दी से वहाँ पर हील हो सके, वो ऑटोलाइटिक डिब्राइमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिब्राइमेंट फॉर द मैगोट डिब्राइमेंट थेरेपी। बायोलॉजिकल डिब्राइमेंट किस को ही हम मैगोट डिब्राइमेंट कहते हैं। इसमें क्या दें, इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइव डिसइंफेक्शन मैगोट यानी कि फ्लाई लार्वा इनटू द नॉन हीलिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ अ ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग आउट द नेक्रोटिक टिश्यू विद इन अ वुंड। वुंड पे जो भी डेड टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू हैं, उनको क्या करना, वहाँ से रिमूव करना। किस तरीके से, जो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव डिसइंफेक्टेंट, जो भी डिसइंफेक्टिव हैं उनका यूज़ करके, मैगोट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। एक आता है किसमें, जो टाइप्स ऑफ वुंड डिब्राइमेंट के अंदर ये 5 आते थे, आपको क्लियर हुए होंगे। इसमें से आपको जो भी, अगर ये सारे आपको बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे कि वुंड हीलिंग क्या होता है, वुंड हीलिंग के प्रोसेस क्या है, टाइप्स क्या हैं, तो इनमें आप अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।